जय माई की। मां बगलामुखी के कुछ अद्भुत और अनुभूत प्रयोग हमारे तंत्र ग्रंथों में बताए गए हैं। ये बड़े ही सिद्ध प्रयोग हैं। तो आइए आज की चर्चा का प्रारंभ इन्हीं से करते हैं। कहा गया है कि यदि आपको किसी का आकर्षण करना है तो उसके लिए मधु, शक्कर एवं नमक को मिलाकर हवन करने से सभी प्राणियों का आकर्षण हो सकता है। इसी तरह यदि किसी का स्तंभन करना है तो ताड़ के पत्तों को नमक एवं हल्दी की गांठों से मिलाकर हवन करने से शत्रु का स्तंभन हो जाता है। शत्रु के विनाश के लिए भैंस का घी, राई एवं गूगल से रात्रि में हवन करने से शत्रु का विनाश होता है। साथ ही शमशान से लाई हुई आग या शमशान की अग्नि में भी हवन करने से कार्य सिद्ध होता है। इसी तरह उच्चाटन के लिए भी बताया गया है। गीध और कौवे के पंखों को सरसों के तेल में मिलाकर चिता में हवन करने से शत्रु का उच्चाटन होता है। रोग निवारण के लिए भी कहा गया है मधु, शहद, चीनी, गुरुच की लकड़ी, धान का लावा परस्पर मिलाकर हवन करने से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह प्रयोग तो इतना सिद्ध है कि इस हवन को करने से, इसका दर्शन करने मात्र से ही रोगी के रोग नष्ट होने लगते हैं। संपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए पर्वत के शिखर पर, घनघोर वन, गंगा के तट या शिव मंदिर में ब्रह्मचर्य पूर्वक 1,00,000 मंत्र जप करने से कार्य सिद्धि होती है। शत्रु के सामर्थ्य का विनाश करने के लिए एक ही रंग वाली गाय के दूध को बगला मंत्र से 300 बार अभिमंत्रित करने पर उस दूध का पान करने से समस्त शत्रुओं का नाश होने लगता है। शीघ्र गति से मार्ग तय करने के लिए भी बताया गया है। श्वेत पलाश की लकड़ी की खड़ाऊ बनवाकर लाल रंग से रंजित करके 14,00,000 मंत्र से उसे अभिमंत्रित करके धारण करने से 100 कोस तक का मार्ग तुरंत तय किया जा सकता है। अदृश्य होने के बारे में भी कहा गया है। शिलाजीत, पारा, ताड़ के पत्र के चूर्ण को मधु के साथ अपने शरीर के सभी अंगों पर लेप करने के बाद 14,00,000 बगलामुखी मंत्र का जप करने से व्यक्ति अदृश्य होने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। शत्रु की वाणी का स्तंभन करने के लिए भी कहा गया है। मृतक के कफन पर चिता की आग से यंत्र को निर्मित करके उसे मेंढक के मुख में रखकर मेंढक सहित यंत्र को पीले कपड़े में लपेटकर उस पर पीत पुष्पों से पूजन करने से शत्रु की वाणी का स्तंभन होने लगता है। अधिक वर्षा को रोकने के लिए भी बताया गया है। घनघोर वर्षा को रोकने के लिए षटकोण यंत्र निर्मित करके उस पर वृषापत्र से मार्जन करने से बारिश तुरंत रुक जाती है। इसी तरह बाढ़ को रोकने के लिए भी बगलामुखी यंत्र को इंद्र मंत्र से 7 बार, वरुण मंत्र से 14 बार अभिमंत्रित करके बाढ़ के जल में फेंक देने से तत्काल बाढ़ नियंत्रित हो जाती है। ये सब हमारे तंत्र ग्रंथों में इसी तरह बताया गया है और यह सत्य भी है और प्रमाणित भी, जिसके प्रमाण आप सभी ने भी देखे हैं। किंतु मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यदि कोई भी नवीन साधक इस तरह के प्रयोगों को करता है तो उसे इन प्रयोगों में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। वह कितना भी प्रयत्न करे किंतु उसे इन प्रयोगों से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, उसे मनवांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? और यदि हो सकता है तो किस प्रकार हो सकता है? बड़ा ही हास्यास्पद है और दुखद भी है कि हमारे तंत्र ग्रंथों को हम अपनी इच्छा अनुसार तोड़ मड़ोड़ करके
अपने लिए उपयोगी बनाने का प्रयत्न निरंतर करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति साधना का प्रारंभ अपने किसी इच्छित कार्य को पूर्ण करने के लिए करता है, वो साधक नहीं, व्यापारी है। वो साधना करना नहीं चाहता, व्यापार करना चाहता है। मेरे पास ऐसे बहुत से फोन आते हैं और लोग पूछते हैं कि मैं अमुक साधना को करना चाहता हूं, अमुक साधना को उठाना चाहता हूं, 21 दिन की साधना को उठाना चाहता हूं, 41 दिन की साधना को उठाना चाहता हूं। ये साधना को करने से मुझे कितनी जल्दी कार्य सिद्धि प्राप्त होगी, कितनी जल्दी मेरे कार्य बनने लगेंगे। फिर कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि यदि मैं ये साधना ना करूं, आपके द्वारा कराऊं, तो आप कितने पैसे लेंगे और इसकी क्या गारंटी है कि ये कार्य हो जाएगा। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ा ही दुखद है। जब भी कोई साधक साधना का आरंभ भौतिक अभिलाषाओं की प्राप्ति के लिए करता है, तो वो साधना को जन्म नहीं देता। वो साधना के नाम पर एक मृत कन्या को जन्म देता है। अब उस कन्या का वो कितना भी श्रृंगार करे, कितना भी उसको सहेज करके रखे, उसमें कोई हलचल होने वाली नहीं है, कोई थिरकन होने वाली नहीं है, वो बोलने वाली नहीं है। हाँ, इतना जरूर होगा कि उससे कुछ समय पश्चात दुर्गंध पैदा होगी और वो दुर्गंध उसके अंदर तमाम मानसिक भ्रांतियों को, रोगों को जन्म देगी। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जब आप अपने अंदर इस तरह की भावना को जन्म देते हैं, तो इसको कैश करने के लिए पूरा का पूरा एक बाजार निर्मित हो जाता है। वो आपकी ही इच्छाओं को आपके ही अनुसार बेचता है और आप उसको खरीदते हैं। और ये सब केवल इसलिए होता है क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में जो भी कहा गया है, आप उसे पूरा समझना न चाहते हैं, न समझने का प्रयास करते हैं, और आपको ये पूरा बताया भी नहीं जाता। बताया ना जाना तो समझ में भी आता है, क्योंकि यदि आपको ये सत्य बताया जाएगा तो फिर वो दुकानें कैसे चलेगी जो इन सभी के नाम पर चल रही हैं। और जब भी आप अधूरे सत्य से अपने साधनामय जीवन का प्रारंभ करते हैं, तो आप केवल और केवल अपने आप को धोखा ही देते हैं। उससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। उसी तरह से साधना को आधे अधूरे समझते हुए जब आप साधना में उतरते हैं, तो आपके हाथ से समय भी जाता है, आपकी श्रद्धा भी जाती है, आपका विश्वास भी जाता है, और साधना के लिए जो आपके अंदर उत्कंठा थी वो भी समाप्त हो जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा है जो छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता। इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि उसका व्यापार नहीं हो सकता। जब आप मंत्र जब साधना का आरंभ करते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि मंत्र जप उसको कहते हैं, उस स्थिति को मंत्र जप करना कहते हैं जब जप और जापक दोनों एक हो जाते हैं। उस अवस्था को मंत्र जप करना कहते हैं। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के बाद आप यदि बताई हुई संख्या के अनुसार जप करते हैं, तो वह जप तुरंत सिद्धि को देने वाला होता है। फिर उस तरह से जब ये प्रयोग किए जाते हैं, तो वो प्रयोग भी सिद्ध होने लगते हैं। जप का अर्थ ही यही है कि मंत्र की अधिष्ठात्री देवी, गुरु और साधक ये सभी एकाकार हो जाएं, इन सभी अभिन्न हो जाएं, इनमें किसी भी तरह की कोई भिन्नता न हो। इसी को जप की अवस्था कहते हैं। और जब आप ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो आपके सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। परंतु यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ऐसी अवस्था को साधक प्राप्त कर लेता है, तो वह इस तरह के कार्यों को करने की किसी भी अभिलाषा से स्वयं ही मुक्त हो जाता है।
ये वह अवस्था है जो मां की कृपा से, गुरु कृपा से जब आपको वरदान के रूप में प्राप्त होती है तो आपके पास ऐसी कोई भी अभिलाषा शेष नहीं रहती जिसे पूर्ण करने की इच्छा आपके मन में हो। और यही साधना की पूर्णता है। तो फिर आप जो लाखों जप कर रहे हैं, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, क्या यह जप साधना नहीं है? नहीं, ये जप साधना नहीं है। तंत्र शास्त्रों, तंत्र ग्रंथों के अनुसार इस तरह के मंत्र जप अभ्यास को पुरस्चरण कहते हैं। पुरस्चरण का अर्थ है पूर्व का एक चरण। जप करने की अवस्था के पूर्व का एक चरण, पूर्व का एक सोपान, पूर्व की एक सीढ़ी, ये आपका अभ्यास है उस अवस्था में पहुंचने के लिए जब आपके अंदर वो प्रकाश प्रकाशित होगा। जब एक लाइट जलेगी और फिर वो लाइट जब जलेगी तो अन्य किसी और प्रकाश की आपको आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि मेरा इतना कहने के बाद आप मेरे अभिप्राय को समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो साधना का आरंभ जीवंत करिए। मरी हुई साधना को अपनाने से आपके जीवन में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, केवल व्यर्थ समय गंवाने के अलावा। जय मां।